सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं बेंगलुरु, जहां से ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार शरद जी। तो मेरा क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी सेल को लेकर है। वो मेरे फादर ने 2018 में मेरे को गिफ्ट करी थी जी। और उस पर जैसे मैंने 6 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी पे करी थी। उसका गवर्नमेंट वैल्यू करीब 1 करोड़ के आसपास थी जी। और उसको हम 2025 में जब सेल कर रहे हैं और तो उसकी वैल्यू अराउंड 1.9 करोड़ है। और मेरे फादर ने उसे 96 में खरीदा था, अराउंड 10 लाख रुपीस का जी। तो उसका टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होगा, उसकी परचेज वैल्यू क्या काउंट होगी, वही मेरे को समझना है जी। बिल्कुल बताएंगे कोहली साहब जी। ब्रजेश जी देखिए, क्योंकि आपके फादर की प्रॉपर्टी है तो क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी गिफ्टेड हो या इनहेरिटेड हो तो इसमें जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर होती है। यानी कि आपसे पहले जिनकी ओनरशिप थी, यहाँ पर आपके फादर हैं, तो पहले तो 1996 से आप 2001 तक आएंगे। 2001 में आपको इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, यानी कि 1/4/2001 को इसकी क्या वैल्यू थी पहले तो ये निकलवा लीजिए किसी वैल्यू से। वैल्यू निकाल देते हैं, उनके पास पिछला सारा डेटा होता है। जब वो वैल्यू निकल आए तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगी। या तो आप इंडेक्सेशन यूज करें, और इंडेक्सेशन यानी कि 1/4/2001 से लेके और 2025 तक की आप इंडेक्स यूज करें, और इंडेक्स यूज करने के बाद आप 20% उस पर टैक्स दे दें। यानी कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस द सेल प्राइस 1.9 करोड़ आपने बताई, उस पर आप 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दे दें। दूसरा, अगर आप इंडेक्सेशन नहीं यूज करना चाहते तो 1/4/2001 की प्राइस को लेके आप सीधा सेल में से घटा दें और उस पर 12.5% आप टैक्स दे दें। आपको पता होगा ये बजट के बाद से ये 2 ऑप्शंस दे दी गई हैं। और अगर कैपिटल गेन आता भी है ब्रजेश, तो मैं लक्ष्मण ये भी बता दूं उनको कि आप सेक्शन 54 के अंतर्गत इसको कोई दूसरा मकान खरीद के या सेक्शन 54 ईसी के अंतर्गत कुछ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके 50 लाख तक वहां बचा सकते हैं, और 54 में तो आप पूरा का पूरा भी बचा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और साथ में ब्रजेश जी को बता दीजिए कि ये जो आपने कहा कैपिटल गेन बनता है तो कितने दिन के भीतर ये खरीद सकते हैं? दूसरा मकान है, दूसरी प्रॉपर्टी। हाँ, अगर ये, हालांकि इन्होंने ये वहां तक गए नहीं सवाल में, मैं आगे चला गया। बिल्कुल, आप 2 साल तक खरीद सकते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो 3 साल तक आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन्होंने सवाल लक्ष्मण वहीं आके रोक दिया था, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि इनको अभी फिलहाल सिर्फ यही जानना है कि मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकाली जाएगी। पर टैक्स गुरु में आपको पता है हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको टैक्स प्लानिंग भी आगे, और आप तो उससे भी आगे पहुंच गए। बिल्कुल 2 साल में आप खरीद सकते हैं और 3 साल में आपको कंस्ट्रक्ट करना। चलिए, जो कैपिटल गेन बनता है उसके हिसाब से। ब्रजेश जी, कोई कंफ्यूजन है? अगर उस कैपिटल गेन को हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 54 के अंतर्गत आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी वाले गेन पर ये सुविधा है, जो बाकी एसेट्स पे सुविधा नहीं होती। पर आपके सवाल का सीधा जवाब है हाँ। बिल्कुल, हम लोगों ने 1 कदम आगे बढ़े, वो 2 कदम आगे बढ़ गए। चलिए ब्रजेश जी, थैंक यू सो मच। और आगे कोई भी कंफ्यूजन हो, जब आप इस मामले को आगे बढ़ाते हैं तो बताइएगा, हम टैक्स गुरु में ऐसे ही आपके सवालों का जवाब देंगे। इस बीच चलते हैं मुंबई, जहाँ से प्रवीण जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण सर और कोहली सर। सर मेरे 2 सवाल है। आर्थिक वर्ष 25-26 में अगर मेरा सैलरी इनकम 11,50,000 है और लॉन्ग कैपिटल गेन 4 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख होगा, तो क्या इस केस में मुझे 87A रिबेट मिलेगा? और दूसरा सवाल है कि सैलरी को पहले 89 रिलीफ मिलता था सैलरी एरिया का, अगर कोई पेमेंट आता है सैलरी में, तो 89 रिलीफ ओल्ड टैक्स रिजिम में मैंने लिया है, तो क्या अभी न्यू टैक्स रिजिम में भी ये नियम? जी हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी है और एक नेगेटिव खबर है। 87A रिबेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, अभी बजट में एक स्पष्टीकरण आया था कि 87A का जो रिबेट है, यानी कि 12 लाख तक जो जा रहा है इस साल में, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर या कैपिटल गेन पर वो नहीं मिलेगा, जहां स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। 89(1) का जो रिलीफ है, जो एरियर्स पे मिलता है, वो ओल्ड और न्यू रेजिम दोनों में बरकरार है। तो आपके लिए एक खबर लक्ष्मण इनके लिए अच्छी आई एरियर्स की, और एक खबर आपको कैपिटल गेन का टैक्स अलग से देना पड़ेगा। 87A से उसको बाहर रखिएगा कैलकुलेशन करते टाइम। प्रवीण जी खुश हैं कि दुखी हो गए कि बैलेंस है? पहला क्वेश्चन के मैंने क्लैरिटी नहीं है। हाँ, बोले, फिर से बोले। जो 11,50,000 तक इनकम है वो तो मेरा सैलरी इनकम हो गया, और दूसरा जो है वो स्पेशल इनकम हो गया, तो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मैं 20% टैक्स दे दूंगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 11,50,000 में जोड़ दिया तो इसलिए 87 रिबेट नहीं मिलेगा।
हाँ, मैंने आपको जवाब दिया, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समझने में फर्क रह गया। दोबारा देखिए, से जो आपकी नॉर्मल इनकम है, 18.5 लाख की सैलरी से इनकम है, उस पे आप 87A का रिबेट लेंगे, यानी कि 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे। पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको आप रिबेट वाले सेक्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रिबेट से बाहर रखेंगे, यानी कि उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अगर 12.5% आप टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स आपको अलग से निकालना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप 12.5% कैलकुलेट करिए और बाकी की इनकम पे आप जैसे नॉर्मल कॉम्पिटिशन करते हैं 87A का रिबेट देते हैं वो आप दीजिए। चलिए, तो अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए।